अभिभावकों को, स्टूडेंट्स को इंतजार था सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। आज शाम 5:30 बजे से बैठक लगातार चल रही थी। बैठक में फैसला किया गया है कि परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। इसके पहले भी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल हुए थे। साथ ही राज्यों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए थे और राज्यों से सलाह ली गई थी। राज्यों से कहा गया था कि वो अपनी राय जरूर भेजें। जब केंद्र के सामने तमाम राय पेश की गई, सलाह दी गई और उसके बाद अब यह फैसला लिया गया है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल और ऐसे में कहीं पर भी भीड़ नहीं लगाई जा सकती है। ऐसे में तमाम जो परीक्षाएं थी इसके पहले, चाहे 10वीं की परीक्षा हो, दूसरे एग्जाम्स हो, वो भी रद्द कर दिए गए। स्कूल कॉलेजेस अभी भी नहीं खुल रहे हैं। ऐसे में 12वीं की परीक्षा पर लगातार संशय बना हुआ था। कंफ्यूजन लगातार छात्रों के बीच था कि आखिर परीक्षा सीबीएसई की 12वीं की होगी या फिर नहीं होगी। हालांकि कई राय मशवरे लिए गए, कई सारे डिसीजंस लेना बाकी है। हालांकि 12वीं की जो परीक्षा है सीबीएसई की, उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। डिसीजंस हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है उसको लेकर अभी लेना बाकी है कि आखिर आगे जो रिजल्ट है वो किस प्रक्रिया के अनुसार बनाया जाएगा। साथ ही जो बच्चों का ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है उस पर हो सकता है कि रिजल्ट तय किया जाए। उसमें उस कमेटी में थे और इन सभी ने राज्यों के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई। शिक्षा मंत्री ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री से बातचीत की। दूसरे जो स्टेक होल्डर थे उनसे बातचीत हुई। उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है कि और इसमें से अधिकतर राज्य, उनका कहना था कि हम छात्रों का भविष्य जरूरी है लेकिन उनकी सुरक्षा उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अधिकतर राज्य इस के फेवर में थे कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए, या रद्द अगर नहीं किया जाता है तो कैसे किया जाए, इसका एक टाइम फ्रेम या वर्कआउट करना जरूरी है, जिससे कि छात्रों पर अननेसेसरी परेशानी न हो, अभिभावक इससे चिंतित न हो कि हमारा बेटा या बेटी एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में पास भले ही हो जाए, ऐसा ना हो कि कोरोना लेकर वो चले आए घर में और पूरा परिवार पीड़ित हो जाए। तो कहीं ना कहीं सभी राज्य इसको लेकर चिंतित थे। कोई असमंजस की पूरी स्थिति बनी हुई थी और उसको ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री ने खुद फैसला लिया और उन्होंने कहा भी है, इस बैठक में उन्होंने कहा भी है कि छात्रों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। उनके जो पढ़ाई लिखाई है उसको भी हम लोग केयर करेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा जरूरी है। अभिभावक की चिंतित जो है उनको भी ध्यान में रखे हैं और आगे क्या किया जा सकता है, इन सभी को बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस बोर्ड के एग्जाम को रद्द किया गया। यानी ये देखिए कि भले ही कोरोना को लेकर मामले कम हो रहे हों, हालांकि 1.5 लाख के करीब अभी भी मामले हैं, मौत का आंकड़ा भी 3,500 के करीब रोज हो रहा है, लेकिन इसको ऐसा कम करके नहीं आंक सकते हैं कि बच्चे 12वीं बोर्ड के जो बच्चे हैं वो एग्जाम देने चले जाए अपने घर से दूर, अपने कस्बे से दूर, क्योंकि जो भी एग्जाम होते हैं या तो डिस्ट्रिक्ट में होंगे या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी उनको जाना पड़ सकता था, जहां बोर्ड के एग्जाम देने के लिए उनको एक दिन पहले जाए। पिछली बार आपने इस तरह के हालात देखे थे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जो कोविड को केयर को लेकर कस्बों में है, छोटे शहरों में है, क्योंकि टायर 2 और टायर 3 के जो शहर है वहां पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग नील है, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लिया गया है कि बोर्ड के एग्जाम को रद्द किया जाए। हमारे सहयोगी हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें एक बड़ा अपडेट, 5:30 बजे जो बैठक हुई उसका निष्कर्ष ये निकला है कि 12वीं का एग्जाम सीबीएसई का नहीं होगा। छात्रों की सेहत और सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है छात्रों की सेहत और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं ली जाएगी और यह सबसे अच्छा निर्णय उसके लिए यह है कि सीबीएसई My name is Chavi Sharma. I study in class 12th and I am in Shiksha Bharti Global School, Dwarka, Sector 9.